नमस्कार बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास के पाठ नंबर 2 चतुर कौवा कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है। इसमें चित्र दिए हुए, इन चित्रों को देखकर, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो हमने इन चित्रों को देखना है और इसके नीचे नाम लिखने। ये चित्र बना हुआ है कि किसका है? बादल। तो सब बच्चे लिखेंगे नीचे बादल। नेक्स्ट घड़ा, ये क्या है? क्या बना हुआ है? घड़ा। तो नीचे लिखेंगे घड़ा। ये चित्र के कौन से पक्षी का है? कौवा। नेक्स्ट ये क्या उदय होता है सुबह? सूरज। सूरज लिख लिया सबने। अब आ जाइए, कविता चतुर कौवा में अड़ और ड वाले शब्द आए हैं। आप 3-3 शब्द और लिखिए। ड़ वाले शब्द घड़ा लिखने हैं आपने। जैसे घड़ा है, एक उदाहरण दिया हुआ है, इसी तरह से 3 शब्द और लेने हैं। हमने 3 शब्द और लिखने हैं। बड़ी, कंकड़, थोड़ा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जिसमें अड़ का प्रयोग हुआ हो। ढ वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है चढ़ना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ढूंढ, चढ़, पढ़। इसके अतिरिक्त भी आप शब्दों को लिख सकते हैं जो आपको आते हों। तो क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले यानी कि जैसे हम बोलते हैं वैसी आवाज़ वाले हमें शब्द चाहिए। तो क में देखिए भटक। यहाँ पर 2-2 शब्द दिए हुए, भटक, लटक। एक जैसी आवाज़ आ रही है ना, भटक, लटक। तो आगे हमने 2 शब्द और लिखनी है। भटक, लटक, मटक, फिर चटक। समझ आ गई सब बच्चों को कि एक ही समान लय वाले, एक राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। तो इसको बोलते हैं कि एक समान लय वाले शब्दों को लिखा है। भटक, लटक, मटक, चटक। तो इनकी आवाज़ जो है बिल्कुल एक जैसी हमें सुनाई पड़ रही है। पीछे सबके पीछे क का इस्तेमाल किया गया। अब ख आता है घड़ा। घड़े का जो समान लय कौन सी है इसके साथ? अड़ा। बड़ा। और नेक्स्ट हम लिखेंगे बड़ा, सड़ा। तो आवाज़ अ की, सड़ा, ड़ा, ड़ा की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर समान लय होने के, समान आवाज़ होने से ये समान लय वाले शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है ग, पानी। पानी, मानी, दानी, खानी। तो इसमें नी का प्रयोग किया हुआ पीछे, शब्द के पीछे नी है, तो हमने भी अपने शब्दों के पीछे नी लगाया। दानी, खानी। ठीक है। नेक्स्ट आता है घ, बल, पल। बल, पल। हमने लिखा चल, मल, चल, मल। तो आवाज़ जो है आप मिलती जुलती है। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 4। दिए गए शब्दों का पहला अक्षर लेकर नया शब्द बनाइए। अब यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं। उन 2 शब्दों के में से एक शब्द के नीचे अंडरलाइन है। तो हमने इन शब्दों को उठाकर पहले लिख लेना है। जैसे यहाँ पे घड़ा। घड़ा में घ जो है वो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा शब्द है रथ। रथ में र है। तो हमने जो रेखांकित शब्द हैं उनको नीचे लिखना है। फिर उसका एक नया वाक्य शब्द बन जाएगा। घड़ा, घ हमने नीचे लिख दिया।
रथ में र को हमने नीचे लिख लिया। तो अब हम पढ़ेंगे इसे तो क्या बन जाएगा, घर, घर बन गया नया शब्द। तो इसी प्रकार से हमने अगले जो है अक्षर उनको भी देखना है और करना है। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर है शेर। शेर का से के नीचे अंडरलाइन है, बस ब के नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ से हमने से लिया, नीचे लिखा, यहाँ से बस का हमने ब लिया। तो अब इन दोनों शब्दों को हम पढ़ेंगे, क्या बन जाएगा, ये दोनों शब्द मिलाकर सेब। क्या बन जाएगा, सेब। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाइए, पहला है तोप। तोप में तो के नीचे अंडरलाइन है। फिर दूसरा है ताल। ताल में ता के नीचे अंडरलाइन है। तो पहले हम तो को लिखेंगे अंडरलाइन वाले शब्द को, फिर ता को लिखेंगे दूसरे उसमें से ता। अब दोनों शब्दों को आपस में मिलाकर जोड़कर हम पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तोता। तो इसी प्रकार से हमने करनी है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट में है कौन। कौन में कौ, इसके नीचे अंडरलाइन है, इस शब्द को उतारेंगे, नीचे लिख देंगे। दूसरी साइड से वाला। वाला में वाह जो है हमने उसको भी नीचे लिख दिया। अब इन दोनों शब्दों को हम जोड़कर पढ़ेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, कौवा। नेक्स्ट काला। काला में का जो है इसके नीचे अंडरलाइन है, इसे उतारेंगे, इसको नीचे लिखेंगे का को। का इस साइड पे रख में र को नीचे लिखेंगे क्योंकि र में नीचे लाइन लगी हुई है, तो हम इसको उतार कर लिखेंगे। तो ये दोनों शब्दों को जोड़कर क्या बना, कार। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जहाँ जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसी को हमने उतारना है, दूसरे को नहीं करना, दूसरे को वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है। अगर मान लो र की जगह खा होता तो आप यहाँ पे खा लिखते, है ना। तो आपने जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उन्हीं शब्दों को उतार कर नीचे लिखना है और उससे एक नया शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हार। हार में हा के नीचे अंडरलाइन है, हा को हमने नीचे उतार लिया। यहाँ पे थन। थन में हमने थ को नीचे अंडरलाइन है, तो थ को हमने नीचे उतार लिया। तो ये दोनों शब्दों को जोड़कर क्या बना, हाथ। तो इसी प्रकार से हमने करना है। नेक्स्ट आता है इन्हें और क्या कहते हैं, चुनकर लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनको हम और क्या कहते हैं तो हमने बताना है, क्योंकि हिंदी में एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, मिलते जुलते शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं पानी, सहसा, निज, मेहनत। तो इन शब्दों को और क्या कहते हैं ये बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, इस ऑप्शन में से आपने सही शब्द ढूंढकर यहाँ पर शब्द के अर्थ के साथ लिखना है, खाली जगह पर लिखना है कि इसको हम क्या कहते हैं। अचानक, आप बॉक्स में देखिए शब्द हैं अचानक, जल, परिश्रम, अपना। तो इन शब्दों को हमने देखना है कि किसके साथ ये प्रयोग में लाए जा सकते हैं। पानी, पानी को क्या बोलते हैं, जल। यहाँ से हमने बॉक्स में से लिया जल। ठीक है। हमने शब्द कौन से लेने हैं, जो बॉक्स में ऊपर दिए हुए हैं, अपनी तरफ से नहीं लगाने हमने। तो यही चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने कि जब आपको बॉक्स दिया हुआ है तो बॉक्स में से ही ढूंढ कर हमने लिखना है। अगर बॉक्स नहीं है फिर हम पानी का कुछ और भी लिख सकते हैं, वारी भी लिख सकते हैं, अम्बू भी लिख सकते हैं, नीर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम तब कोई भी शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ पर एक बॉक्स में उत्तर दिए हुए हैं तो हमने उसी में से शब्द दिए हुए हैं, उसी में से छांटकर हमने यहाँ नीचे लिखने हैं। अब ख आता है सहसा। सहसा, यहाँ पर देखिए अचानक क्या है, सहसा का क्या अर्थ होता है, अचानक भी बोलते हैं हम, सहसा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने अचानक लिखा यहाँ से ऊपर से। नेक्स्ट ग आता है निज। निज अपना, अपना ऊपर से लिया हमने, निज को क्या बोलते हैं, अपना, स्वयं का।
खुद का, निज, अपना। नेक्स्ट है घ, मेहनत, मेहनत, परिश्रम, यहाँ से हमने उठाकर नीचे लिख दिया। तो इसी प्रकार से चारों के चारों शब्द जो है आपके चार नीचे वाले शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द हैं, इन्हें ये भी कहते हैं हम। ठीक है, तो समान अर्थ शब्द भी इन्हें कह सकते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं हम, और इसी तरह से हम इनको और क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने बॉक्स में अगर शब्द दिए हैं तो उन्हीं में से, उन्हीं शब्दों में से हमने सही शब्द को ढूंढकर लिखना है। अगर हमारे पास बॉक्स नहीं होता फिर हम इसका सही अर्थ लिख सकते थे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर वाक्य मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में से आप यही शब्दों के वाक्य बनाएं। आप अपनी तरफ से सही और उचित वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। बस वाक्य में आपने क्या देखना है कि वाक्य जो है शुद्ध हो और सरल भाषा में हो तो और ठीक है, तो अशुद्ध है ना तो वो वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मेहनत हमने बनाया, हमें मेहनत करनी चाहिए। और एक चीज़ आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम वाक्य बनाएं तो हमें वाक्य ऐसे बनाने चाहिए जो कि सरल हों, जिससे कि हमारी अशुद्धियाँ ना हो और हमें समझ में ठीक से आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के नीचे अंडरलाइन। ये चीज़ ध्यान रखा करो कि जब हम वाक्य बना रहे हैं, जिस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन अवश्य करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है ख, घड़ा। घड़े में थोड़ा पानी था, या यह घड़ा बड़ा है। अब घड़ा को हम घड़ा भी में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, घड़े भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। वैसे तो शब्द जो दिया हुआ है घड़ा दिया हुआ है, तो घड़ा का ही वाक्य बनाइए। तो जैसे मैंने बताया आपको, ओरल बता रही हूँ मैं आपको, यह घड़ा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग, सहसा। सहसा, कौवे ने सहसा एक घड़ा देखा। अब ये देखो दो शब्द आ गए इसमें, घड़े का भी बन सकता है ये, कौवे ने सहसा एक घड़ा देखा, या फिर घड़े का सहसा का भी बन सकता है। सहसा का क्या बन जाएगा, यहाँ पे सहसा का अगर हम बना रहे हैं वाक्य तो सहसा के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। अगर हम घड़ा का वाक्य बना रहे हैं तो घड़ा की हम नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। एक शब्द से दो के वाक्य भी, एक वाक्य से दो शब्दों के भी बन सकते हैं। एक शब्द से दो वाक्य भी बन सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट आता है घ, सफलता। हमें मेहनत करने पर सफलता मिलती है। अब सफलता जो है शब्द, इसके नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे, सफलता के नीचे अंडरलाइन। ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट आता है कविता, चतुर कौवा को कहानी के रूप में लिखी। यह हमने कविता पढ़ी, मैंने आपको कविता समझाई थी कहानी के रूप में भी। तो यहाँ पर अब हम कहानी लिखेंगे, छोटी सी एक लाइन छोड़कर लिखिए ताकि जो है समझ आ सके। एक कौवा बहुत प्यासा था, वह पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक क्या दिखाई दिया, घड़ा दिखाई दिया। उसमें पानी कम था। उसने पास पड़े कंकड़ घड़े में डाले, घड़े का पानी ऊपर आ गया। तब कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। ये कहानी हमने कविता में पढ़ी थी और फिर हमने इस कहानी को समझा भी था। तो अब जो है हमने इस कहानी को कहानी के रूप में इसको लिखा। तो इस प्रकार से आपको समझ आई
कि हमने किस प्रकार से इस अभ्यास कार्य को किया। तो तब अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।